अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस कंडीशन में और जिस नहज पे पाकिस्तान को ले आए हैं, हम तो नहीं, हमारे से सीनियर लोग, हम थोड़ा सा उसके बारे में तबसरा करेंगे। विल टॉक अबाउट द करंट सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन, एंड ऑल्सो विल ट्राई टू फिगर आउट कि हमारा मुल्क फ्यूचर में किस तरफ जाएगा, क्योंकि फ्यूचर में हमें तो अभी तक कुछ नज़र नहीं आ रहा। मास भी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? यही सिचुएशन है। आप बिज़नेस देख लें, आप पॉलिटिक्स देख लें, आप हर चीज़ देख लें, उसमें कोई ऐसी सर्टेनिटी नहीं है कि आपको पता चले यार मुल्क के हालात बेहतर हो रहे हैं। तो टीवी ऑन करें, मीडिया ऑन करें, हर जगह पे कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ आ रही होती है, नहीं आपको नहीं, पता चलता ये है। आप गलत कह रहे हैं। टीवी ऑन करते हैं तो हमें कुछ और नज़र आता है, ट्विटर सेल ऑन फोन करते हैं तो खोलते कुछ हैं तो और हमें नज़र कुछ और आता नज़र है। आता है। टेलीविजन पे तो नज़र आ रहा होता है कि जी हमारा मुल्क बिल्कुल ठीक ठाक जा रहा है। आजकल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गए हुए हैं, यहाँ पे इनाग्रेशन सेरेमनी हो रही है, तो वहाँ पे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रही है। मुल्क जो है वो डेट से डेट में जाई जा रहा है। हम मोबाइल फ़ोन खोलते हैं तो हमें इमरान खान नज़र आता है, टेलीविज़न खोलते हैं तो कासिम के अब्बा कहना पड़ता है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव समड अप टू मेक अस वेरी क्लोज कंट्री टू नॉर्थ कोरिया। हम नॉर्थ कोरिया ही बनते जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और इसमें अब एक और सवाल पैदा होता है कि अब आप फिर किस सोर्स ऑफ न्यूज़ को ट्रस्ट करें, क्योंकि अब आपकी ब्रेन वॉशिंग की जा रही है, तो आपको मोबाइल कोई और न्यूज़ दिखाएगा, मीडिया आपको कुछ और दिखाना चाहता है तो आपको वो कोई और न्यूज़ दिखाएगा। द ट्रूथ अबाउट ऑल दिस इज के पूरे पाकिस्तान को पता है सच क्या है, झूठ क्या है। पूरे पाकिस्तान को सच झूठ ये है कि हम लोगों को रियल पिक्चर दिखाने से रोका जा रहा है। पहले आप बोल न्यूज़ टेलीविज़न पे एक एंकर आती थी, डॉक्टर उनके नाम के शुरू में आते, नाम लेना अच्छी बात नहीं है। आप पहले उनकी 300 से 400 एपिसोड्स देखें शुरू में, जब उन्होंने बोल ज्वाइन किया, तो आपको नज़र आएगा कि इनसे बड़ा डाई हार्ड फैन इमरान खान का कोई भी नहीं है। और आप अभी 2 दिन पहले का उनका प्रोग्राम उठा के देखें अबाउट इमरान खान, यू वुड बी कम्प्लीटली एस्टॉनिश्ड कि उन्होंने, मतलब ये भी होता है, आप हैरान हो जाओगे। भाई ये सिर्फ एक इस डॉक्टर की एग्जांपल नहीं है। जब ये पीटीआई अपने बूम पे थी तो काफ़ी दूसरी पार्टी से लोगों ने, जो पहले इनके खिलाफ धरने देते थे और बातें करते थे और रिकॉर्डेड उन लोगों की व्यूज़ पड़े हुए हैं, वही पॉलिटिशियन अब पीटीआई के मेंबर्स बन गए। और जैसे ही पीटीआई का कोलैप्स शुरू हुआ और उनके इमेज ख़राब होना शुरू हुए, तो वो उन लोगों ने, जिनको हम वो वर्ड भी कहते हैं, वो भी मुनासिब नहीं होगा इस्तेमाल करना, लोटे, तो थैंक यू, वो अब उसमें आ गए। तो अब इस तरह के, जब आपकी मेजॉरिटी ऑफ दी पार्टी मेंबर्स के अंदर इस तरह के लोग होंगे जिनकी सपोर्ट आपके साथ नहीं है, जिनका माइंडसेट आपके साथ नहीं है, और वो बस एक फॉर्मेलिटी के तौर पे, मतलब वो कहते हैं ना, चढ़ते सूरज को सबका सलाम है, तो जो पार्टी मतलब स्ट्रॉन्ग जा रही है, हर पॉलिटिशियन उसका हिस्सा बनता जाएगा। लेकिन ये जो बात है ना, चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं, ये बात आवाम पे नहीं अप्लाई होती सर। राइट नाउ करंटली अभी हो क्या रहा है, इमरान खान के ऊपर कोई ऑलमोस्ट 200 लीगल केसेस बनाए गए, जिनको लीगल केसेस तो नहीं कहना चाहिए, इलीगल केसेस कहना चाहिए, जिसमें से 199 के 199 बोगस केसेस थे। इसमें से एक केस के ऊपर उसको कन्विक्ट कर दिया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है, बहुत सारे लोगों को ना ये बात पता नहीं है, हमारी जनरल पब्लिक इस बात को समझती नहीं है कि एक बंदा जेल में डल गया, अच्छा जेल में डल गया इसका मतलब है कि वो मुजरिम है। दिस इज़ नॉट हाउ थिंग्स ऑपरेट इन पाकिस्तान। वी हैव सीन बिफोर के innocent people have been put in jails. But I'm not saying Imran Khan is innocent at this point, but the legality of the course of the case, जो केस इमरान खान पे हुआ है अभी, वो क्या है? द रियलिटी इज़ कि जब किसी भी मुल्क की कोई डिग्निटरी जाते हैं, किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान है और आप मुल्क से बाहर जाते हैं, आप अपनी टीम साथ लेके जाते हैं, आपके साथ मिलिट्री सेक्रेटरी होता है, आपके साथ आपका पर्सनल असिस्टेंट होता है, आपके साथ आपका आप स्पोक्स पर्सन होता है, और 7-8 आपके फर्स्ट हैंड, सेकंड इन कमांड आपकी टीम होती है। जब आप उधर जाते हैं तो एज अ पीस ऑफ रिस्पेक्ट वो आपको कुछ गिफ्ट देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इमरान खान यूएई गया तो यूएई का जो बादशाह है उसने गिफ्ट दिया होगा। इमरान खान अगर इंग्लैंड जाता है तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड इज गोइंग टू गिफ्ट समथिंग टू हिम। दिस इज अ नॉर्मल थिंग एंड दैट गिफ्ट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द कंट्री। वो जो गिफ्ट होता है वो उस कंट्री की प्रॉपर्टी नहीं होता, वो गिफ्ट उस डिग्निटरी की प्रॉपर्टी होता है जो उधर गया है विजिट पे या जो भी करने के लिए। अब वो जो गिफ्ट होता है वो रिसीव होता है एक बॉक्स में, जिसको गवर्नमेंट का बॉक्स कहा जाता है, उसको कहा जाता है तोशा खाना। तोशा खाना का क्या होता है? तोशा खाना का रियलिटी ये होती है कि फॉर एग्जांपल अब मुझे गिफ्ट मिला है यूएई के या सऊदी अरब के बादशाह से, वो घड़ी इतनी खूबसूरत है कि मेरा दिल कर रहा है रखने के लिए, तो मैं तोशा खाना को कुछ अमाउंट पे करूंगा, जो तोशा खाना डिमांड करेगा या जो उसकी लीगल अमाउंट बनती होगी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मार्केट वैल्यू एंड तोशा खाना वैल्यू। अब आपने मेरी बात समझनी है।
जब भी कोई भी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट पाकिस्तान का कोई भी गिफ्ट रिसीव करता है तो वो तोशा खाना की रिक्वायर्ड मनी तोशा खाना को पे करके वो गिफ्ट जो है वो एक्वायर कर लेता है। उसके बाद उस गिफ्ट के साथ वो डांस करे, उस गिफ्ट को वो बेचे, दैट इज हिज ओन विल। और ये पिछले 25 से 30 साल से पाकिस्तान में होता आ रहा है। आप तोशा खाना की लिस्ट उठा के देखेंगे, वी विल अटैच दैट विद दिस पॉडकास्ट ऑल्सो, कि जो डिग्निटरीज थी उन्होंने अपने गिफ्ट्स लिए हैं, किसी ने घर में सजाए हुए हैं तो किसी ने बेच दिए हैं, एंड इट इज देयर ओन विल व्हाट दे वांट टू डू विद दैट गिफ्ट। तो फिर ये इमरान खान, हाउ वाज इमरान खान कन्विक्टेड ऑफ ऑल ऑफ दिस? हाउ वाज इमरान खान पुट इन जेल फॉर दिस तोशा खाना थिंग? वेल, इमरान खान रिसीव्ड अ वॉच, दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल वॉच, खाना काबा उसके ऊपर बना हुआ था, एंड इट वाज उसको इन्होंने बड़ा रिलीजियस वो शो करके जी इमरान खान ने खाना काबा वाली घड़ी बेच दी और ये कर दिया वो कर दिया। ये इस बात सबको पता होनी चाहिए कि दुनिया में हर किस्म की घड़ी बनती है और हर किस्म के मॉडल्स बनते हैं, एंड दे हैव देयर ओन प्राइस। आफ्टर ऑल एवरीथिंग इज अ प्रोडक्ट, इट्स एन आइटम टू बी सोल्ड। एक घड़ी बिकने के लिए बनती है ना। अच्छा जी, बहरहाल ये लीगल मैटर नहीं है, ये कैरेक्टर का मैटर है और ये इमरान खान का ज़ाती मसला है, क्योंकि घड़ी उसने तोशा खाना से एक्वायर कर ली। इमरान खान को कन्विक्ट क्यों किया गया जनाब इस केस का सवाल ये पैदा होता है। इमरान खान वॉज कन्विक्टेड बिकॉज उसने अपने सारे टैक्स रिटर्न फाइल किए हुए थे। सारे टैक्स रिटर्न के अंदर उसने अपनी घड़ी के पैसे शो किए हुए थे, लेकिन उसके अकाउंटेंट से गलती ये हुई कि उसने उसको एक गिफ्ट्स का अलहदा कॉलम बना के उसके अंदर घड़ी को शो नहीं किया हुआ था। दैट इज वाई ही इज कन्विक्टेड एंड नाउ ही इज इन जेल। दिस इज द रियलिटी एंड लीगैलिटी ऑफ दिस तोशा खाना केस। अच्छा, जिन जज साहब ने, हुमायूं दिलावर ने उनको कन्विक्ट किया, अभी कल परसों ही मैं टिकटॉक पे आई वो स्क्रोलिंग और मुझे एक वीडियो आई कि एक औरत जो है वो एक नॉर्मल पॉलिटिकल बिहेवियर दे रही थी, वो कर्स कर रही थी, गालियां दे रही थी उसको, क्योंकि शी वाज स्पॉटेड ऑन द स्ट्रीट। आगे से उसका जो बिहेवियर था और जिस किस्म की गालियां हमारा जज हुमायूं दिलावर दे रहा था, दैट कंप्लीटली मेड मी क्वेश्चन द होल कैरेक्टर ऑफ अ जज इन अ कोर्ट, द कैरेक्टर ऑफ अ मैन हिमसेल्फ, क्योंकि वो माँ बहन की गंदी गालियां उस औरत को दे रहा था वापसी। तो द होल केस इज एक्चुअली बोगस। बट इस तरह के बंदे का जो पब्लिक में जिसकी इतनी पोजीशन हो गई, ही इज़ अ जज, और उसका एक ऐसा डिसीजन मेकिंग हो कि वो पब्लिकली खड़े होकर एक फीमेल को अब्यूजिंग कर रहा है, तो अब आप उसकी जजमेंट को क्वेश्चन करें कि उसने फिर इमरान खान के केस में किस तरह की जजमेंट ली होगी, या उसने कैसे प्रूफ को एनालाइज किया होगा, या उसने कैसे डिसीजन लिया होगा। अच्छा, मैं आपको इसकी एक चीज़ बताता हूँ कि इन्होंने गैप ढूंढ के इमरान खान को टारगेट कैसे किया। सैटरडे संडे सुप्रीम कोर्ट ऑफ होता है। इमरान खान वॉज कन्विक्टेड ऑन सैटरडे। पाकिस्तान में नहीं होता। नहीं, वो मैं आपको बताता हूँ ना क्या हुआ। ऑन सैटरडे ही वॉज कन्विक्टेड। इमरान खान ने एक कंप्लेंट ही कह लें फाइल की हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसके अंदर उसने कहा था कि प्लीज़ इसको दोबारा देखा जाए इस मामले को, क्योंकि हुमायूं दिलावर इज़ अ बायस्ड गाय। हम इस जज को बिलीव नहीं करते, आप मेहरबानी करें हमारा किसी और कोर्ट में या कोई और जज तबादला करके कोई और बंदा सामने रख दें कि जो दोनों पार्टीज को इक्वली सुने। यानी प्रूफ मांगा जाए। प्रूफ नहीं मांगा जाए, जज को चेंज किया जाए, बिकॉज वो मेंटली बायस्ड आदमी है। तो क्या इमरान खान के पास इस चीज़ का प्रूफ है? हाँ, उसके पास प्रूफ है। हुमायूं दिलावर ने आज से कुछ साल पहले अपने फेसबुक पेज पर इमरान खान के खिलाफ पोस्ट्स लगाई हुई थी। एक जज का जब कैरेक्टर क्वेश्चनेबल हो जाता है, पूरा केस क्वेश्चनेबल हो जाता है, क्योंकि जज वो होता है जिसने दोनों पार्टीज को देख के एक मिडिल ग्राउंड फैसला देना होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जवाब आने से पहले ही इमरान खान को कन्विक्ट कर दिया गया। अच्छा, इसका एक और भी है। ऑन द लास्ट डे दे आस्क्ड इमरान खान अ फ्यू क्वेश्चंस, जिसमें से एक क्वेश्चन का जवाब इमरान खान ने ये दिया कि मैंने जो घड़ी थी वो अपने मिलिट्री सेक्रेटरी को दी थी, ब्रिगेडियर वसीम चीमा, जो आज मेजर जनरल वसीम चीमा है, उनको दी थी। उन्होंने जाके मार्केट में उसको फरोख्त किया और पैसे मुझे दे दिए। इस बात की इन डेप्थ असल क्या बात है? मिलिट्री सेक्रेटरी को भी गिफ्ट्स मिलते हैं। मिलिट्री सेक्रेटरी भी गिफ्ट्स अपनी मर्जी से यूज कर सकता है, बेच सकता है। सो ही वुड हैव गॉन टू सेल हिज ओन गिफ्ट्स एंड ही वुड हैव सोल्ड द गिफ्ट ऑफ इमरान खान आल्सो। इट्स नॉट अ बिग मैटर, बट द कोर्ट विल नेवर कॉल वसीम चीमा मेजर जनरल वसीम चीमा। सवाल ये पैदा होता है, हु हैज द बॉल्स टू कॉल हिम मेजर जनरल वसीम चीमा इन द कोर्ट, इन अ सिविल कोर्ट? तो Imran Khan being convicted and being putting in jail is completely illegal. I have my own opinion, and a lot of people listening to this video will have their own opinions. But the question that still remains is that why are the people who are making decisions blinded out? वो देख क्यों नहीं सकते कि अवाम चाहती क्या है? Democracy is decided by the people for the people. Decision of the people for the people. पिछले 3 सालों में there is not even a single decision which is by the people or which is for the people. Decision is by the Vardi
for the vardi, and at the end the only thing that remains is the vardi. So the point that I'm trying to make over here is कि we as a nation need to open up our eyes, और उसके बाद कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना वर्डिक्ट उन लोगों तक पहुंचाएं जो जैसे कि आप और मैं कर रहे हैं, अपना वर्डिक्ट उन लोगों तक पहुंचाएं कि जिन लोगों के पास ये पावर है कि वो डिसीजंस लेते हैं। तो डिसीजंस ले लिए गए हैं, अब ये कुछ साल बाद पता चले गए डिसीजंस ठीक थे या ख़राब थे, बट वी आर गोइंग ऑन एज अ नेशन एंड आई होप एंड प्रे कि हम किसी तरफ पहुंच जाएं। और हाँ, हमारी इस जर्नी में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है वो हमारे यंगस्टर्स का है, क्योंकि ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू रिप्लेस दी सीनियर्स। तो हमें चाहिए कि उनको एक ऑनेस्ट अनबायस्ड डिसीजन मेकिंग की ट्रेनिंग शुरू से ही दी जाए, ताकि कल को अगर वो एक ऐसे पोजीशन पे पहुंचें जहाँ पे उन्होंने से डिसीजन लेने हो, सो दे आर नॉट गाइडेड बाय सम ओल्ड वेंडेटा और सम ओल्ड पर्सनल ओपिनियन अगेंस्ट समवन। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। ये जो मैंने आपको भी तोशा खाना केस एक्सप्लेन किया है, ये जो एक्सप्लेनेशन है, दिस इज़ फ्रॉम अ गाय हु इज़ अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम लीग नवाज मेंबर। He is a member of Muslim League Nawaz, a practicing member of Muslim League Nawaz, who recently I think resigned from PMLN. उसने ये सारा केस खोल के लाइव टेलीविजन पे बताया कि दिस इज अ बोगस केस, और उसको किसी ने नहीं वैल्यू दी। उसको किसने क्या वैल्यू देनी है, हालांकि वो एक ऑपोजिट पार्टी का एक ऑपोजिट लीडर का क्रेडिबल, वो एक अनबायस्ड बंदा एक बात कर रहा है, और वो रिसेंटली ही रिजाइंड फ्रॉम द पीएमएलएन, बट दैट इज नॉट द पॉइंट। बात यह है कि बहुत सारे लोगों को पता है सच क्या है झूठ क्या है। Did he resign before giving this explanation or after? He resigned before giving the explanation. He resigned on, उसने जिस वजह से रिजाइन किया था वो भी वजूहात कुछ ऐसी ही थी। He wanted his, मैं शाहिद खकान अब्बासी की बात कर रहा हूँ, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर। He wanted his party to take away steps from PDM, क्योंकि उसको नजर आ रहा था कि लोग गालियां दे रहे हैं PDM को, तो लेकिन उसकी पार्टी में जाहिर है उसका वर्डिक्ट उतना वैल्यूएबल नहीं जितना वर्डिक्ट शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का वैल्यूएबल है। तो ही रिजाइन फ्रॉम द पार्टी ऑन वेरी रिस्पेक्टेबल ग्राउंड्स। लेकिन बात सारी इधर ख़त्म होती है माज भाई कि अब इमरान खान जेल में है, उसको उन्होंने C क्लास जेल में रखा हुआ है, फर्श पे उसका मैट्रेस है, एक पंखा ऊपर लगा हुआ है, स्टील की प्लेट और उसमें सारों में उसको खाना दे रहे हैं। ही इज़ एन एक्स प्राइम मिनिस्टर and he is one of the most influential persons in the whole world, and in Pakistan he is put in a jail which doesn't even have B or A class. He's in, जब मैंने ट्रिस्टन टेट है, इज अ वेरी ट्रिस्टन टेट, वो जो एंड्रयू टेट भाईजान, या उनके भाईजान है, तो मतलब उसका कोई लेना देना नहीं है पाकिस्तान के किसी वजह। उसने अपने ऑफिशियल अकाउंट पे ये ट्वीट की हुई थी कि आई एम नॉट PTI सपोर्टर बट आई फाइंड व्हाट इज हैपनिंग विद इमरान खान, और उसने ऑफिशियल पेज को टैग किया हुआ था टू बी अनजस्ट। जब वो आपके पास ट्वीट है तो वी विल अटैच दैट, वो हम अटैच करेंगे ताकि लोगों को आइडिया हो कि ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, हमारे इंटरनेशनल जो इफेक्ट्स हैं और इंटरनेशनल जो लोग हैं वो भी इस पूरी कंट्री को समझते हैं कि उसके पॉलिटिकल स्टांस कैसे जा रहा है या उनके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो क्या जा रहे हैं अंडर द रग। आपको पता है मिलिट्री ने, पाकिस्तान मिलिट्री ने अंडर द रग, हमारा सारा ध्यान इमरान खान की तरफ है। आपको पता है पाकिस्तान आर्मी ने USA के साथ 15 साल का एग्रीमेंट साइन किया जिसके अंदर USA को एक्सेस है टू ऑल बेसिस, टू ऑल कैंट्स फॉर प्रैक्टिस, ये जो मश्क वगैरह होती है। दैट मीन्स देयर विल बी इफेक्ट ऑफ अमेरिकन मिलिट्री इनसाइड पाकिस्तान अगले 15 से 20 साल में, आप लोग देखेंगे। तो इसमें ऐसे भी हो सकता है कि शायद इमरान खान की गवर्नमेंट को इसलिए डिसमेंटल किया जा रहा है ताकि US हाँ जब वो डिसीजन लिया जाए। ये तो कॉन्स्पिरेसी है, इसको बंदा जितना मर्जा कॉन्स्पिरेसी को पकाता जाए, लेकिन बात यह है कि वही एग्रीमेंट है जिसको इमरान खान ने रोकने की कोशिश की थी। ये वही एग्रीमेंट है जो अब दोबारा हो गया है, और इसी एग्रीमेंट के अंदर अमेरिकन फुट जो है वो लैंड करेगा पाकिस्तान में, एंड अमेरिकन फीट व्हेनेवर दे लैंड इन एनी कंट्री देयर इज ओनली डिस्ट्रक्शन, एंड दैट वी हैव सीन। ये इन्होंने पहले भी किया था जब U2 क्राइसिस में इन्होंने हमारी बेसिस को यूज़ करके तो रशिया के अगेंस्ट स्पाई किया था अमेरिकन ने। वी हैव बीन, हम लोग तो एक टूल रहे हैं पिछले को 50-60 साल से। हमें एड नहीं चाहिए, एड तो अब हमें जिस तरह हम जा रहे हैं एड मिलना मुश्किल है। वो वजह यह है कि हमारे जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो इतना ज़्यादा हो गया कि उसको रिवर्स करना ऑलमोस्ट क्लोज टू इम्पॉसिबल हो गया है जब तक करेंसी को रीवैल्यू ना। और उसके रिटर्न में पाकिस्तान को क्या हमारी कई एयरपोर्ट और ड्राई पोर्ट्स देने पड़े दुबई की कुछ कंपनीज को, UAE को। सर ये CPEC में पता है पाकिस्तान की क्या परसेंटेज है ओवरऑल? अगर आप एग्रीगेट निकालें तो इट इज़ फ्रॉम 2 to 5%।
इसके अलावा पाकिस्तान को तो कुछ भी नहीं है। वी आर नॉट गेटिंग इवन अ पेनी आउट ऑफ ऑल दीज प्रोजेक्ट्स जिनकी इनॉग्रेशन और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज शहबाज शरीफ साहब कर रहे होते हैं। हम सिर्फ शाइनिंग लाइट्स देखते हैं, हम आवाम जो है ना, वो वाजीवा सड़क बन गई। हम ये नहीं देखते वो जो हमजा के पास सड़क बनी है वो सारा कराकोरम हाईवे, वो भाई वो चाइना ने इस्तेमाल करना है अपनी ट्रांसपोर्ट के लिए। और मैं वहाँ पे देख रहा था कि आपको जहाँ पे नज़र जाए तो जैसे आपको खूबसूरती नज़र आती थी, आपको चाइनीज़ नज़र आते हैं। उन्होंने मतलब इतनी खूबसूरत एरिया और इतने, क्योंकि हम वहाँ पे काफ़ी देर पहले से जाते रहे हैं, वहाँ पे गए तो वो सारे खूबसूरती को दूर करके तो वहाँ पे क्रशर प्लांट लगा हुआ है और इतनी बड़ी किलोमीटर के हिसाब से लंबी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स खड़े हुए हैं लोड करने के लिए। वो तो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं पाकिस्तान की जो टूरिस्ट प्लेसेस को और इन सब को। ये नहीं, ये तो हम देख के नहीं तय कर सकते कि वो टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना फ़ायदा देखा है। ऑन एवरी बेंड इन खैबर पख्तूनख्वा, ऑन एवरी बेंड इन गिलगित बल्तिस्तान, द रिवर दैट फ्लोज, उस हर बेंड पे एक डैम बन सकता है। उस डैम का हम फ़ायदा उठाएं ना उठाएं, चाइना तो फ़ायदा उठाएगा। तो वो जिस तरफ हमारा मुल्क अब जा रहा है ना, वो हम लोगों ने अब लोगों का फ़ायदा ही उठवा के अपने बीच में से 2-2, 3-3 रुपए बचा के अपना मुल्क अब ये देख लें, गवादर हमारे पास 1947 से है। हमारी गवर्नमेंट को आज तक होश नहीं आई कि यार इस ड्राई पोर्ट को इस तरह का डेवलप किया जाए तो एक इंटरनेशनल प्लेस बन सकती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। वो चाइनीज़ जो एक और कंट्री से हैं, उनको हमारी सिटी की वैल्यू नज़र आ गई और वो वहाँ से किधर उन्होंने नारायण नॉर्थ से रोड शुरू किया, गवादर तक पहुँचने के लिए, और उसको इस्टेब्लिश कर रहे हैं। दे विल एस्टैब्लिश इट, और काफ़ी हद तक इस्टेब्लिश हो भी गया। लेकिन लेट्स ब्रिंग इट बैक टू द टॉपिक, द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, ये सॉरी टू कट यू आउट, ये साइफर केस की अभी बात हो रही थी। इसके बारे में लोगों को शायद क्लैरिटी ना हो कि ये है क्या, ये झूठ है, ये सही है। अब ये झूठ है तो इसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी? चले मैं ये सही है तो इसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी? साइफर है ना, साइफर का मतलब व्हाट इज अ साइफर? जब दो मुल्क, फॉर एग्जांपल देयर इज एन एम्बेसी इन पाकिस्तान की एम्बेसी है यूएसए में, ठीक है। अब उधर बैठ के अगर अमेरिकन कोई भी किसी भी किस्म का मैसेज अगर पाकिस्तान ने भेजना है ना, पाकिस्तान वापस, और पाकिस्तान चाहता है कि उसके अंदर अमेरिकन इन्फिल्ट्रेशन ना हो, तो वो एक कोड के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है, उसको साइफर कहा जाता है। अब वो साइफर सिर्फ इमरान खान को पता होगा, या हमारी इंटरनेशनल अफेयर्स वालों को पता होगा, या हमारे मिलिट्री ऑफिशियल्स को पता होगा, ठीक हो गया, यानी कि लिमिटेड लोगों को। हाँ। अब वहाँ पर बैठ के एक अमेरिकन एक सजेशन दे रहा है पाकिस्तानी को साइफर के अंदर कि वी डू नॉट सपोर्ट इमरान खान एंड वी वांट हिज डेमोक्रेसी टू फिनिश, और इस तरह का, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट वर्ड्स, मगर वो साइफर के अंदर यही था। इमरान खान को जब ये साइफर मिला तो इमरान खान ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सामने 20-22 लोग होते हैं जो मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के डिसीजंस लेते हैं बैठ के। उन लोगों के अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी होता है, चीफ ऑफ ISI भी होता है, प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ होता है, और काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं जिन्होंने फैसला करना होता है, जो आम पब्लिक को नहीं पता होती बातें उनके बारे में। इमरान खान ने ये सारा साइफर अपनी हुकूमत के दौरान उस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सामने पुट किया था, और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने अप्रूव किया था कि देयर इज इंटरनेशनल इंटरफेरेंस इन पाकिस्तानी गवर्नमेंट। फौज और सब ने बैठ के कहा था कि इंटरनेशनल इंटरफेरेंस हो रही है, अमेरिकन इंटरफेरेंस है, जिसको इन्होंने कहा था मुदाखलत मुदाखलत मुदाखलत। वो जो मुदाखलत थी वो ये मुदाखलत थी, और वो मुदाखलत अप्रूव्ड थी। अब एट द एंड ऑफ द डे इन्होंने इमरान खान पे केस क्या किया? सवाल तो ये पैदा होता है, इमरान खान पे केस ये कि इमरान खान ने वो साइफर अवाम में लीक कर दिया, ये इमरान खान का केस है। अब आप मुझे बताएं, इफ यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री एंड यू क्लियरली नो कि बाहर से जनाब मेरी जो है वो इंटरफेरेंस हो रही है, मेरी गवर्नमेंट के साथ खेला जा रहा है, एक बंदा बाहर बैठ के एक साइफर भेजता है और इधर जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उसके लिए स्टेप्स लेना शुरू कर देता है, तो जाहिर है आप तो फिर आप यू हैव ओनली वन रिजॉर्ट, दैट इज अवाम। और उसने तो साइफर अवाम के सामने रखा भी नहीं, उसने तो सिर्फ उसके जो साइफर की जिस्ट थी वो अवाम को बताई थी कि ये देखें ये इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, ये साइफर वाला केस ये है। अब पता नहीं इमरान खान इसमें जीतता है या हारता है। हारना जीतने की यह बात ही नहीं रही, लीगल हारना या लीगल जीतना इज़ नो मोर क्रेडिबल, बिकॉज इफ अ completely innocent person can be put inside jail for no legal reasons, तो फिर बाकी बच क्या जाता है। इसमें आप देखें, इवन इफ ही लूजेस लीगल मैटर्स, वन थिंग ही कैन नॉट लूज इज द सपोर्ट ऑफ हिज पीपल। और इसमें हमारा वर्ड ना लें, आप सोशल मीडिया में कहीं पे भी चले जाएं, आप ट्विटर पे चले जाएं, आप इंस्टाग्राम पे चले जाएं, फेसबुक चले जाएं, आप इवन बाहर जाके लोगों से पूछ लें,
आपको मेजॉरिटी ऑफ जो लोग हैं वो दिल से इमरान खान की रिस्पेक्ट करेंगे, दे एक्सेप्ट हिम एज अ लीडर। एंड दिस इज़ द मेन थिंग विच आई पर्सनली थिंक के जो बाकी लीडर्स हैं ना उनको प्रिक करती है, उनको चुभती है कि वो जितनी मर्जी कोशिश कर लें उसको उस पर केसेस कर लें, उसको अंदर ले जाएं। दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग हिज कैरेक्टर डाउन। अब उसमें वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे साइफर का केस यूज़ करें या कोई भी करें, दे कैन नॉट डू दिस। एंड आई हैव फाउंड दैट जितना ये लोग इस अपनी एक्टिविटी को उसको नीचे लाने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज़्यादा इमरान खान एज अ हीरो रिटर्न करता है लोगों के पास। ऐसे ही होता है। अब इस केस में इन लोगों को चाहिए कि अगर आपके पास कोई एक ऐसा रोल मॉडल है जो पूरी कंट्री को लीड कर सकता है, आपको चाहिए कि आप उसको एज अ यूज़ करें और पूरे मुल्क की डिसीजन मेकिंग में उसका हिस्सा बनाएं। इससे क्या होगा कि आपको पूरी कंट्री एक्नॉलेज करेगी कि यार ये बंदा हमारे लीडर के साथ सपोर्ट में कर रहा है, तो वो क्या पता उसके बाद आपको अपना लीडर माने। ऐसे ही तो ये हमारी गवर्नमेंट को, अगर आई फ्रैंकली बीइंग अ पाकिस्तानी, अगर एक मैं अपनी गवर्नमेंट से कुछ एक्सपेक्ट करूँ तो मैं ये करूँगा कि दे शुड ऑनर इमरान खान एज अ लीडर। उस पर केसेज हैं या नहीं है वो बेशक दूर की बात है, वो सही हो या गलत हो, लेकिन उसकी उस सपोर्ट को जो उसने लोगों की रखी हुई है और लोग उसको सपोर्ट करते हैं उसको चैनल करें। क्योंकि हमारे पास कई ऐसे यंगस्टर्स हैं, कई हमारी फीमेल्स हैं पाकिस्तान की जिन्होंने आज तक किसी को वोट नहीं दिया, लेकिन वो कहते हैं हमने वोट देना तो इमरान खान को देना। और आई थिंक कि बेनज़ीर भुट्टो के बाद जो मोहब्बत और जो सपोर्ट दिल से देखी है तो वो इमरान खान के लिए देखी है। तो इस तरह के लीडर्स को आपको यूज़ करना चाहिए, ना कि इस तरह जलील करना चाहिए कि यार वो बेचारा C क्लास जेल के अंदर पड़ा हुआ है। वो लीडर है या वो लीडर नहीं है, दैट इज़ अ डिबेट, क्योंकि पाकिस्तान इज डिवाइडेड इनटू अ लॉट ऑफ चंक्स। बट ये बात है कि इमरान खान इज़ वेरी पॉपुलर, ही इज़ एक्चुअली द मोस्ट पॉपुलर गाय आप इन उस पाकिस्तान। पॉपुलैरिटी को एक्सप्लॉइट कैच आउट करें, कर यूज़ सकते करें, हैं, कैच आउट लेकिन करें। गलतियां सब में होती हैं। सो आई थिंक वी शुड रैप इट अप ओवर या तो फ्यूचर ऑफ इमरान खान जेल। इन अ नटशेल अभी तो जेल में है, बट लेट्स सी। और उसमें यह है कि उम्मीद ही की जा सकती है कि ये जो सीनियर्स हैं ये अगर कोई फैसला लें तो वो बस ठीक लें कि इवन इफ ही इज़ गिल्टी तो गिल्टी ऑन सम प्रूफ एंड राइट प्रूफ, नॉट अ फैब्रिकेटेड और मेड अ प्रूफ। तो व्यूअर्स, अगर आपको क्या लगता है कि अगर हमारी बातें ठीक हैं, एंड व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट फ्यूचर ऑफ इमरान खान, कमेंट में लाजमी बताएं। और अगर किसी और टॉपिक पे आप हमारा अनबायस्ड डिबेट देखना चाहते हैं, पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं, वो टॉपिक्स भी लाजमी सजेस्ट करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।